नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये किताब ने सामाजिक बदलाव की मशाल जलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेहद महत्वपूर्ण और कर्म चर्चित पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता की सच्चाई को बेबाकी से हमारे सामने रखता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के निजी अनुभवों और उनके संघर्षों का दस्तावेज है जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपने दम पर समाज की जड़ों को बदलने की ठानी, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक सफ़र की शुरुआत करते हैं। बुक ओवरव्यू। वेटिंग फॉर अ वीज़ा एक आत्मकथात्मक लेखन है जिसे अंबेडकर जी ने 1935-36 में लिखा था। ये पुस्तक उनके जीवन की उन घटनाओं को साझा करती है जब वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और भारत लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। मुख्य विषय: जाति आधारित भेदभाव। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जातिवाद का सामना किया और इसे अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। सामाजिक असमानता। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता को उजागर किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अंबेडकर जी का संघर्ष। उनके व्यक्तिगत संघर्षों का वर्णन जो उन्हें सामाजिक न्याय की ओर ले गया। ये पुस्तक न केवल अंबेडकर जी के व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह है, बल्कि ये भारतीय समाज की उन समस्याओं पर भी प्रकाश डालती है जो आज भी प्रासंगिक है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा पढ़ने से पाठक न केवल अंबेडकर जी की सोच और दृष्टिकोण को समझ पाते हैं, बल्कि जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। अर्ली लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। पुस्तक की शुरुआत अंबेडकर जी के बचपन से होती है। उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था जो उस समय अछूत माने जाते थे। वे बताते हैं कि कैसे उनके परिवार को यात्रा के दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में भेदभाव, अन्य छात्रों से अलगाव। अंबेडकर जी ने अपने स्कूल के दिनों में अनुभव किया कि उन्हें अन्य छात्रों से अलग रखा जाता था। उन्हें खेलों और अन्य गतिविधियों से बाहर रखा जाता था। पानी पीने का संघर्ष। जब वे पानी पीने जाते थे तो कई बार उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। ये अनुभव उनके लिए अत्यंत अपमानजनक था और उनकी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता था। यात्रा के दौरान अपमान। ट्रेन यात्रा। एक बार जब वे अपने पिता से मिलने जा रहे थे, उन्हें ट्रेन में बैठने से रोका गया क्योंकि उनकी जाति अछूत थी। इस घटना ने उन्हें जातिवाद की कठोर वास्तविकता का सामना कराया। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव। उन्होंने देखा कि कैसे दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर भी अपमानित किया जाता था, जैसे कि मंदिरों और कुओं में जाने पर प्रतिबंध। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि कैसे जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित किया है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार देखा कि कैसे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भेदभाव किया जाता था। बड़ौदा राज्य में नौकरी पाने की कोशिश। जब उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी पाने की कोशिश की तो उन्हें होटल में ठहरने से मना कर दिया गया क्योंकि वे अछूत थे। ये घटना उनके लिए एक बड़ा झटका थी। सामाजिक स्थिति का प्रभाव। इस अनुभव ने उन्हें ये महसूस कराया कि जाति केवल व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि ये सामाजिक स्थिति और अवसरों को भी प्रभावित करती है। शिक्षा का अभाव, उच्च शिक्षा की बाधाएं। अंबेडकर जी ने बताया कि कैसे दलित छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने दलित छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया। शिक्षा के प्रति जागरूकता। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इसे सामाजिक परिवर्तन का एक साधन माना। स्ट्रगल्स फेस्ड। पुस्तक में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां अंबेडकर जी ने देखा कि कैसे दलित समुदाय को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। प्रमुख मुद्दे: स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अस्पतालों में भेदभाव। एक दलित व्यक्ति को अस्पताल में इलाज नहीं मिला क्योंकि वो अछूत था। ये घटना अंबेडकर जी को गहराई से प्रभावित करती है और उन्होंने इसे अपनी पुस्तक में शामिल किया। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। उन्होंने बताया कि कैसे दलित समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है।
सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक समारोह से बाहर रखना। उन्होंने अपने जीवन में कई बार देखा कि कैसे समाज ने दलितों को बहिष्कृत किया। शादी ब्याह जैसे समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता था। सामाजिक पहचान का संकट, इस बहिष्कार ने दलित समुदाय की सामाजिक पहचान को कमज़ोर किया और उनके आत्मसम्मान पर गहरा असर डाला। पर्सनल रिफ्लेक्शंस, अंबेडकर जी ने अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों और संघर्षों को साझा करते हुए ये बताया कि कैसे उन्होंने इन कठिनाइयों का सामना किया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आत्म साक्षात्कार, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। अंबेडकर जी ने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। उदाहरण प्रस्तुत करना, उन्होंने खुद उच्च शिक्षा प्राप्त की और दुनिया भर में अध्ययन किया, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का मौका मिला। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता। वे समझते थे कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी सामाजिक अधिकारों की। संविधान निर्माण में भूमिका, बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका ने ये साबित कर दिया कि वे केवल समाज सुधारक नहीं बल्कि एक महान नेता भी थे। कंक्लूजन, वेटिंग फॉर अ वीज़ा केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, ये उस समय की सामाजिक स्थिति का एक दर्पण है जब दलित समुदाय को अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंबेडकर जी ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे जातिगत असमानता आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। अंतिम विचार, इस पुस्तक को पढ़ने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जातिवाद केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा भी है। अंबेडकर जी ने हमें सिखाया कि हमें इस भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और सभी मनुष्यों के लिए समानता की मांग करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस पुस्तक के बारे में क्या सोचते हैं या क्या आपने इसे पढ़ा है। धन्यवाद।